व्हाट्सअप गाइज, क्या हाल। मैं हूं आपका अपना सिंगल बाबा और लेके आया हूं आपके लिए एक मस्त फाड़ू गेम प्ले। एग्जाम्स के टाइम आ चुके हैं जिसको लेकर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका कहना है कि अरे भैया, जब तुमने साल भर पढ़ाई ऑनलाइन कराई है तो अब एग्जाम ऑफलाइन क्यों। लेकिन हमने बच्चों को समझाया, देखो बच्चों, बात ऐसी है कि जो शादी होती है वो सबके सामने होती है, लेकिन जब सुहागरात का टाइम आता है तो वो अकेले में ही मनाई जाती है। इसलिए तुम्हारा एग्जाम से वो ऑफलाइन होंगे। लेकिन बच्चे हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है और उन्होंने स्कूल को बना दिया है जेएनयू का कैंपस। यहाँ पर हो रहे हैं दंगे और लाठीचार्ज, तो भैया हम जा रहे हैं जेएनयू के कैंपस में बच्चों को सबक सिखाने के लिए, ताकि भाई साहब उनको पकड़ पकड़ के उनको एग्जाम दिला सकें। इस स्कूल में पढ़ाते हैं हम भाई, और बाकी जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो दूसरी जगह उतरे हैं वहाँ के बच्चों को निपटाने के लिए। तो यहाँ के बच्चों को अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ उतरा हूँ मैं बादशाह मूवी वाले चश्मे के साथ, जिससे मुझे सारे बंदे साफ साफ दिख रहे हैं। और भाई साहब इस चश्मे का तो क्या ही कहने, क्योंकि भाई साहब इस चश्मे की मदद से हम रोज इंग्लिश वाली मैडम को देखते हैं। नीचे उतरने के बाद मैं सीधा घुस चुका हूँ स्टाफ रूम में। अब मुझे चाहिए सिर्फ एक डंडा, चाहे नीम के पेड़ का मिल जाए चाहे पीपल के पेड़ का, ताकि बच्चों के पिछवाड़े पे मार मार के सुझा दूं और उनसे कहूँ, अरे भैया कैसे एग्जाम नहीं दोगे, तुमको एग्जाम हम दिलाएंगे। यहाँ पर आ रहे हैं 3 फुटप्रिंट, मतलब बच्चों को पता चल चुका है कि हम यहाँ पर अकेले हैं, तो वो मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए भाई साहब वो घुस चुके हैं हमारे घर में, लेकिन हमें भी मिल चुके हैं नीम के डंडे, और इन्हीं डंडों से हम सबकी चूतड़ सुझाने वाले हैं। स्कूल कॉलेज में कोई पढ़ने नहीं जाता, सब जाते हैं सिर्फ छोरी पटाने। तो भाई साहब अभी गई है एक लड़की अंदर और पीछे पीछे आ चुका है उसका बॉयफ्रेंड, तो हम भी तैयार बैठे हैं दोनों में डंडा मारने के लिए। तो ये आई लड़की और ये लड़का, भाई साहब दोनों में हमने डंडे लगा दिए। है नहीं है कि नहीं है। जितना स्टूडेंट है वो बताइए, कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी पटाता है। अरे भैया, इस कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम ही जाकिर खान है, तो भैया उनके कॉलेज में अगर तुम आशिकी लड़ाओगे तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। इनका एक टीममेट अभी नीचे ही घूम रहा है जिसके मुझे फुटप्रिंट आ रहे हैं, लेकिन भैया वो इतनी जल्दी ऊपर आने की हिम्मत करेगा नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने उसके टीममेट्स को स्वर्ग के दर्शन कराए हैं। और जब तक ढूंढ लेते हैं हम अपने लिए हेलमेट और वेस्ट, और तब तक आप एक काम भी कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ताकि जितनी भी वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु है भगवान का रूप होता है, लेकिन ये बच्चे हैं कि हमें शैतान समझते हैं। हम इनसे कहते हैं कि बच्चों देखो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ये बच्चे कहाँ मानते हैं। अब आ रहे हैं मुझे फिर से फुटप्रिंट, क्योंकि वो बंदा है जो ऊपर चढ़ चुका है और हमें ढूंढ रहा है। बंदा चला गया है सामने वाले कमरे में, लेकिन हम भी यहाँ बैठे हुए हैं हाथ में नीम का डंडा लेकर, क्योंकि भैया जैसे ही वो इस बार ऊपर चढ़ा हम कान के नीचे धप्प करके देंगे उसके, और उसके सारे लहसन छील लेंगे। और ये आया ऊपर, भाई साहब इसके लहसन छील के हमने पूरा मसाला इसमें भर दिया। तो यहाँ के सारे बच्चों को तो हमने ख़त्म कर दिया है, तो अब हम जा रहे हैं आगे, और आगे जाके देखते हैं कि कुछ बच्चे स्कूल कैंपस में घुसा लाए हैं अपनी जीप को। अपनी जीप को लेकर बच्चे गए हैं स्कूल के पीछे वाले जंगल में। इसी जंगल में हमारे स्कूल के सारे बच्चे बंक पर जाते हैं, तो भैया आज हम किसी को छोड़ने नहीं वाले। हम जाएंगे उस जंगल में और सारे बच्चों के डंडा लगा के उनको पकड़ के दोबारा से स्कूल में लाएंगे। हमारे बाकी स्टाफ मेंबर्स आ चुके हैं हमारे साथ में, और जिनमें है हमारी प्यारी इंग्लिश वाली मैडम। इंग्लिश वाली मैडम इंग्लिश में बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश के 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं बोल पाती है। लेकिन भैया हम तो बायो में इतना खराब है, फिर भी मैडम को रिप्रोडक्शन सिखाना चाहते हैं। लेकिन भैया क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाली मैडम की हो चुकी है शादी और हम अभी तक सिंगल बैठे हैं। चाहे भले ही मैडम की शादी हो गई हो, लेकिन भैया हमें भाव पूरा देती हैं। सामने की तरफ से आ रहा था फायरिंग का साउंड, मतलब यार कैसे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने आते हो या फिर भैया आतंकवादी बनने। तो हम जा रहे हैं उस साइड जहां से फायरिंग हो रहा था, ताकि उस बंदे को समझा सकें कि भैया स्कूल में गन वगैरह मत लाया करो। हमें दिख चुका है सामने बंदा भागते हुए, तो भाई साहब हमने निकाली अपनी गन और भाई साहब उसके पूरे लहसन छील दिए। इतने में ही चलने लग जाती हैं पीछे से भी गोलियां। मतलब यार दंगा हमारे स्कूल में इतना बढ़ चुका था कि आगे पीछे सारी जगह से गोलियां चल रही थी। तो हम जाते हैं उन बंदों को देखने के लिए, लेकिन भैया जैसे ही बाहर निकलते हैं हम पे होने लगती है बुरी वाली फायरिंग, और हम यहाँ पर जैसे तैसे बचकर कवर में आ जाते हैं। हम सामने की तरफ देख रहे हैं तो हमें कोई भी दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि भैया ये बच्चे हैं जो हैरी पॉटर वाली स्कूल में पढ़े हैं, जो इनके पास गायब होने की पावर्स हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ हीलिंग, लेकिन मुझे दिखता है कि एक बंदा लेफ्ट से आ रहा है, तो भैया मुझे वो भागता हुआ दिखता है, लेकिन मैं स्कोप खोलता हूँ तो वो गायब हो जाता है।
फिर मैं स्कोप हटाता हूँ और दोबारा देखता हूँ कि फिर वो भागता हुआ दिखता है, और मैं फिर स्कोप खोलता हूँ तो भाई साहब फिर वो गायब हो जाता है। भैया हम इससे नहीं लड़ सकते, हम में हिम्मत नहीं है भैया, इसके पास गायब होने की पावर है, तो भैया हम यहाँ से उठकर भाग लिए, क्योंकि भैया हम इसको मार नहीं सकते। और जैसे ही हम आगे गए, इस बंदे ने स्टार्ट कर दी हम पर गोलाबारी और इसने हमारे लहसन छील दिए। मुझे लगा था कि मेरे टीममेट हैं जो मुझे बचा लेंगे, लेकिन भाई साहब वो कुछ नहीं कर पाया और उस बंदे ने मेरे अंदर पूरा की पूरा मसाला भर दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पिछले वाले मैच में नहीं हो पाया मेरा चिकन डिनर, क्योंकि भैया हमारे पास नहीं थी इंग्लिश वाली मैडम। लेकिन भाई साहब इस मैच में हम रिक्वेस्ट करके लाए हैं हमारी मैडम को कि भैया हमारे साथ खेलिए, क्योंकि आपकी और मेरी केमिस्ट्री स्कूल में सबको अच्छी लगती है। इसलिए हम बड़े ही खुश हैं और देखना इस मैच में हम कैसे बंदों के लहसन छीलने वाले हैं। तो हम उतर चुके हैं मैडम के हाथों में हाथ डालकर पैराशूट के साथ। तो भैया उतरने के बाद हम देखते हैं कि सामने की तरफ उतरे हैं बंदे। अब हमें चाहिए था सिर्फ और सिर्फ डंडा, ताकि भैया हम डंडे से इन बच्चों की सुड़ाई मचा सकें, क्योंकि हमें करना था इंग्लिश वाली मैडम को इम्प्रेस, और ऐसा मौका हम छोड़ने नहीं वाले। भैया मैडम को इतना इम्प्रेस कराएंगे कि उनका उनके पति से तलाक करवा कर हम उनसे शादी कर लेंगे। तो भैया हमें मिल चुके हैं यहाँ पर सारे डंडे, लेकिन इतने में ही बंदों ने कर दिए थे दंगे स्टार्ट और सामने की तरफ हो रही थी गोलाबारियां। सामने दिखा मुझे एक नॉक बंदा, मैंने उसमें फायर किया, लेकिन भाई साहब मेरा उसमें बिल्कुल भी डैमेज नहीं गया, बल्कि किसी और ने उसको मार ओढ़ दिया। तो भाई साहब मैं समझ चुका था कि वहाँ पर बंदे हैं, तो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ उन बंदों को देखने के लिए, और मैंने यहाँ पर आकर उतार दिए हैं अपने कपड़े, क्योंकि भाई साहब मैं नहीं चाहता कोई मुझे पहचान ले कि मैं उनका बायो वाला सर हूँ। देखो कितना नालायक बच्चा है। अरे बेटा छुपने के लिए तो कोई अच्छी जगह ढूंढ लेता, मैंने कर दिया है यहाँ पर इसको नॉक, और मुझे ढूंढना है अब इसके सहपाठी को जो यहीं कहीं है। तो मुझे दिखा वो सामने भागता हुआ, तो मैंने भी उसके लहसन छील दिए। यहाँ पर लूट वगैरह करने के बाद हम निकल चुके हैं आगे, जहाँ पर और बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पर दो टीम के बंदे आपस में लड़ रहे थे। एक जो टीम बैठी हुई थी वो थी ग्रीन हाउस में, और एक सामने वाले स्क्वाड हाउस में। हमें भी कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि हम यहाँ पर बैठकर आराम से तमाशा देख रहे थे। सामने वाले स्क्वाड हाउस में दिखा मुझे एक बंदा, तो भाई साहब मैं उसमें हल्का टैप फायर दे रहा था ताकि वो मेरी तरफ ध्यान दे। इतने में ही मैडम ने बताया कि ग्रीन हाउस में एक बंदा है जो नॉक हो चुका है। तो हमने कहा मैडम हम आगे जा रहे हैं, आप हमें कवर दीजिएगा। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ता हूँ तो सामने दो बंदे बैठे हुए थे जिनमें एक नॉक था, तो उन्होंने मेरे लहसन छील दिए और मैंने कहा मैडम प्लीज मुझे बचाइए, और मैडम ने मुझे बचा लिया। मैंने कहा था ना मैडम मुझसे प्यार करती है। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। मैडम ने यार हम पे इतना एहसान किया है ना, मतलब अगर मैडम अब हमसे अपनी जान भी मांगे ना, तो हनुमान जी की तरह अपना सीना फाड़कर मैडम को अपना दिल निकाल कर दे देंगे। अब हम चले जाते हैं ऊपर और बंदों को देखने के लिए जो सामने की तरफ से हम पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन इतने में ही आ जाता है पीछे बॉट, तो बॉट को फिनिश हम कर देते हैं। तभी देखते हैं एक बंदा जो दीवार के पीछे छुप रहा है, तो हम उसके सिर पे सीधा डंडा मार के उसको स्वर्ग के दर्शन करा देते हैं। यहाँ पर हो सकते थे अभी भी और बंदे, क्योंकि सामने की तरफ से आ रहे थे बहुत ज़्यादा फायर। तो इस घर में मैंने भी पहले बंदे स्पॉट किए थे, लेकिन मुझे इस घर में घुसने पर कोई फुटप्रिंट नहीं आया। मुझे लगा कि हो सकता है कि बंदे ऊपर हों, लेकिन ऊपर भी कोई नहीं था। तो इसका मतलब यही था कि बंदे यहाँ से निकलकर सेफ जोन में जा चुके हैं। अब मुझे यहाँ से निकलना था, लेकिन इतनी ही देर में आ जाते हैं सामने की तरफ से फायर। मैं देखता हूँ एक बंदा है जो भागकर जा रहा है, तो मैं उसके लहसन छील लेता हूँ और उसके अंदर पूरा की पूरा मसाला भर देता हूँ। इतने में ही मैम ने बोला कि उनके आगे एक बंदा लेटा हुआ है, तो हमने कहा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम अभी आ रहे हैं भागकर। हमारे होते हुए कोई आपके हाथ तक नहीं लगा सकता, और हम आपको वैसे ही बचाएंगे जैसे मैं हूं ना मूवी में शाहरुख खान ने सुष्मिता सेन को बचाया था। इसको तो मैंने मार दिया, लेकिन सामने की तरफ से हो रही थी एक और फायरिंग।
लेकिन भैया हमें पता नहीं था वो बंदा कहाँ पर छुपकर बैठा है, जिसकी वजह से मुझे बनना पड़ा यहाँ पर सांप। और देखिए मैं चारों तरफ उसे कैसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा है। मुझे तो वो बंदा दिखा नहीं, लेकिन उस बंदे ने ढूंढ लिया है मुझे, और वो है सामने वाले पत्थर पर। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है मैं उसके लहसन छील लेता हूँ। मैडम यहाँ हो चुकी है मुझसे इम्प्रेस, तो मैडम ने मांगे हैं मुझसे नंबर, लेकिन भैया हम इतनी जल्दी पिघलते नहीं। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने। अपने अंदर भी एटीट्यूड है। हमने नंबर नहीं दिए मैडम को, लेकिन कह दिया मेरे लास्ट 4 डिजिट हैं 6044। सामने की तरफ दिख जाते हैं मुझे 2 बंदे भागते हुए। आगे वाला तो आगे चला जाता, लेकिन पीछे वाले के मैं लहसन छील देता हूँ। हमें पता था कि इस घर के पीछे है एक बंदा, तो भाई साहब वो मुझे आगे भागता हुआ दिखा। मैंने उसमें फायर किया, लेकिन वो पीछे चला गया। लेकिन इतनी ही देर में मैडम ने कर दिया उसे फिनिश। इस बार हमने सारे शैतान बच्चों को पकड़कर भेज दिया था स्कूल वापस पढ़ने के लिए, लेकिन अभी भी बचा हुआ था एक बंदा, जिसकी तलाश में हम निकले हुए थे। हमें पता था कि वो बंदा हमसे छुप रहा है, क्योंकि भाई साहब हमारा खौफ ही इतना है कि बाय वाले सर आ जाएंगे तो भैया तुम्हारी पूरी सर्जरी कर देंगे। तो भैया हमें दिख चुका है इस घर में एक बंदा। हमने इसके ऊपर सूतली बम फेंका, लेकिन बम है जो सही ठिकाने पे गिरा नहीं। तो देखिए अब कैसे हम इसको मारकर अपना चिकन डिनर करने वाले हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलना।